वेलकम टू माय चैनल एंड लेट्स सी जिनकी राशि लियो है, सिंह राशि के लिए एंजल्स क्या मैसेज कर रहे हैं। अगला साल 2025 कैसा रहने वाला है और क्या मैसेज यूनिवर्स कर रही है जो इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए जानने के लिए, और एंजल्स क्या मैसेज कर रहे हैं 2025 कैसा जाने वाला है आप लोग का। आप लोग का 2025 दिख रहा है कि इस वक्त सेलिब्रेट करेंगे आप। ये साल सेलिब्रेशन से ही शुरू होने वाला है और अच्छे अच्छे दोस्त आपको मिलेंगे, फ्रेंडशिप आपकी हो सकती है किसी से, और अच्छा कोलैबोरेशन दिख रहा है, कम्युनिकेशन स्किल अच्छा दिख रहा है। आप बातचीत बहुत अच्छी कर लेंगे, स्किल पावर अच्छी दिख रही है, मतलब कम्युनिकेशन स्किल जो है आपके अंदर है, बातचीत की, किसी को रिझाना, ये सब क्वालिटीज़ बहुत ही अच्छी हैं आपकी। कुछ क्रिएटिव आइडियाज़ माइंड में बहुत सारे आएंगे कि हाँ ऐसे करना चाहिए तो ऐसी चीज़ें अच्छी होंगी, ये इसमें दिख रहा है। और फ्रेंडशिप, जैसे मैंने बताया कि फ्रेंड्स बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। फ्रेंड्स भी ऐसे होंगे जो क्रिएटिव माइंड वाले होंगे, आप ही के संगत के होंगे और आपकी एनर्जी उनसे मेल खाएगी। आपको लगेगा कि हाँ ये मेरा अच्छा दोस्त है, मेरी इससे अच्छे पटने वाली है। और यहाँ पे आपका दिख रहा है कि एक हो सकता है अगर आप एक हाई लेवल के कोई ऑफिसर हैं अगर, तो कम्युनिटी बनाना अच्छा रहेगा। लोगों के साथ मिलजुल के काम करना, टीम वर्क करने में ही मज़ा आएगा आपको। इससे क्या होगा कि और लोग भी आपको अच्छे लोग मिलेंगे। इस तरीके से हैप्पीनेस रहेगी, खुशियाँ रहने वाली हैं। बहुत अच्छा, से फर्स्ट कार्ड ही इतना अच्छा है आपका। 2025 शुरुआत में ही बहुत ही अच्छा है। और सेलिब्रेशन, किसी पार्टी इवेंट्स में हो सकता है आप जाएं, बिल्कुल जाइए, वहाँ जाके एंजॉय करिए, फैमिली मेम्बर्स के साथ जाइए, फ्रेंड्स के साथ जाइए, आपके जो भी ऑफिस के कलीग्स हैं उनके साथ अच्छा अगर लगता है वहाँ जाइए। आपका अच्छा कोऑर्डिनेशन दिख रहा है, लोगों के साथ बातचीत होने की वजह से कुछ नई चीज़ें निकल के आएंगी, माइंड में कुछ नया कुछ आपके लाइफ में जैसे होता है माइंड में स्ट्राइक करता है कुछ अच्छे आइडियाज़, वो यहाँ दिख रहा है आपका। यहाँ पे आपको जीत हासिल होगी अगर आप एक यंग हैं अभी, और एक यंग यहाँ पे दिख रहा है आपके अंदर एक यंग एनर्जी रहेगी, युवा एनर्जी रहेगी जो कि आपको एक्साइटमेंट देगी आपके काम करने के लिए। अच्छा एक्साइटमेंट, कुछ न्यू आइडियाज़ माइंड में आएंगे, एक क्यूरियोसिटी रहेगी कि हमें ये काम करना ही करना है, चाहे कुछ हो जाए, हमें ये सक्सेस पाना है, ये काम करना है, इस तरीके से करना है। ये प्लानिंग और स्ट्रैटेजीज बनाने का बहुत अच्छा समय है। और यहाँ पे दिख रहा है एक प्यास रहेगी नॉलेज प्राप्त करने के लिए, ज्ञान को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रैप्स करने के लिए आपके अंदर एक ठस दिख रही है, प्यास दिख रही है, चीज़ों को जानने की इच्छा होना। एक इसी की वजह से हो सकता है आपके माइंड में न्यू आइडियाज़ आएँ और कुछ न्यू कम्युनिकेशन स्किल, मतलब एक नए ज़रिए का एक राह खुल रही है। इसी वजह से कि आप लोगों से जब मिलेंगे जुलेंगे, कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होगा तो कुछ नए रास्ते खुल सकते हैं, कुछ नया आइडिया आपके माइंड में आएगा। आप बिल्कुल एकदम आप आराम करने के मूड में नहीं होंगे, आपको लगेगा कि कुछ एक्टिव काम करते रहो बस। तो रेस्ट करने का टाइम क्या, बल्कि आप ऐसे तो आप रेस्ट कर सकते हैं लेकिन मन नहीं करेगा आपका। आपको आपके अंदर मेंटल एनर्जी बहुत हाई लेवल की है इस वक्त। आपका दिमागी जो पावर है ना आपकी, वो बहुत अच्छी है। इस साल दिख रहा है 2025 में आपको अपना दिमाग बहुत अच्छे से चलाने का दिख रहा है, बहुत शार्प माइंड दिख रहे हैं इस साल में। और इसी वजह से नए अच्छे आइडियाज़ आना, एक क्यूरियोसिटी रहना, और एक चीज़ को पाने के लिए, किसी चीज़ को पाने के लिए एक इच्छा भी रहना, अचीवमेंट्स आपको मिलेंगे। इसी वजह से चीज़ों को अचीव करेंगे और आपके अंदर एक न्यू एनर्जी दिख रही है। ये हो सकता है आपको प्रेरित करे नई चीज़ें शुरू करने के लिए लाइफ में। तो अगर कुछ नया शुरू करना चाहते हैं तो इस यंग एनर्जी को ज़रूर से इस्तेमाल करिए, ये आपके काम आने वाली है। आपका यहाँ दिख रहा है कि आपको कई सारी प्रायोरिटीज़ मिलेंगी, कई सारी चांस दे रही है यूनिवर्स, बहुत सारे चांसेस मिलेंगे, मौके मिलेंगे आपको
आपको किसको प्रायोरिटी देनी है, ये आपका डिसीजन है कि पहले कौन सा काम करना है। और इसी वक्त आपको ये भी पता चलेगा कि कैसे टाइम को मैनेज करना है, कैसे चीज़ों को एक साथ करना है। अगर बहुत ज़्यादा काम है आपके पास तो आप मैनेज कर पाएंगे चीज़ों को। इसमें दिख रहा है कि आप टाइम मैनेज कर पाएंगे और प्लानिंग और स्ट्रेटजीज अच्छी बना पाएंगे। और एक जैसे होता है कि चीज़ों के अकॉर्डिंग अडेप्ट हो जाना, एडजस्ट हो जाना, ये एक अच्छी क्वालिटी है आपके अंदर। एडजस्टमेंट का भी आपके अंदर क्वालिटी अच्छी है। अडेप्ट कर लेते हैं जल्दी से आप चीज़ों को और उसके अकॉर्डिंग फिर आप काम करते हैं। बैलेंसिंग डिसीशंस मैसेज कर रहे हैं एंजल्स कि आपको अपने जो भी डिसीशंस हैं इस वक्त अपने फैसले जो हैं वो सोच समझ के लेने चाहिए, जो कि बिल्कुल संतुलित हो। ना कोई बहुत फैसला ख़राब है, ना कोई फैसला बहुत अच्छा। बिल्कुल बैलेंस फॉर्म में कोई ऐसा फैसला आपको लेना पड़ सकता है इस 2025 में। तो देखिएगा कि कौन सी चीज़ें अच्छी हैं, कौन सी चीज़ें ख़राब हैं, जो बैड इफ़ेक्ट दे रही हैं उनको हटाइए, और जो चीज़ें अच्छी हैं आपके लाइफ में उसको मैनेज करिए। और टाइम मैनेज करिए कि हमें इस टाइम पे ये काम करना है, उसको प्रायोरिटी पहले दीजिए। जो ज़्यादा ज़रूरी है उसको पहले करिएगा, जो नहीं ज़रूरत है उसको बाद में करते रहिएगा। लेकिन हो सकता है बहुत सारे मल्टीपल काम आपके पास हों, थोड़ा सा चैलेंजिंग दिख रहा है। अगर आप बिजनेस में हैं तो आपको टीम वर्क करना अच्छा रहेगा। अकेले में कोई डिसीजन मत लीजिएगा, टीम वर्क करिए, लोगों के साथ मिलिए जुलिए, सोशल अपना एक दायरा बढ़ाइए। उससे क्या होगा कि आपको फाइनेंशियल कंडीशन में भी मदद मिलेगी। आपको पैसे को लेकर के कोई तंगी है तो वो पूरी दूर हो जाएगी। बिजनेस में प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, अगर आपका कोई व्यापार है या आप एम्प्लॉय है कंपनी में, तो लोगों से डिस्कशन करिए और उनसे पूछिए कि क्या चीज़ अच्छी हो सकती है और प्रोजेक्ट्स में या कुछ डीलिंग करते वक्त। आपका यहाँ पे अच्छा कोलैबोरेशन दिख रहा है, लोगों के साथ कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है। नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। आपको अपने फील्ड में दिख रहा है कि नई चीज़ें देखने को सीखने को मिलेंगी। दुनिया में क्या हो रहा है, कौन से लोग अच्छे हैं, कौन सी डिसीशंस अच्छे हैं, ये सब आपको देखने और सीखने को मिलेगा। इस वक्त ये सब चीज़ें आपके ऊपर बहुत मतलब इफ़ेक्ट डालेंगी आपके ऊपर एक गहरा प्रभाव पड़ेगा। यहाँ पे ये भी मैसेज है, जब तक मेहनत नहीं करेंगे तब तक रिजल्ट भी नहीं मिलने वाला। बिल्कुल आप सी समझ लीजिए कि जितना आप मेहनत करेंगे उसका कुछ हद तक आपको रिजल्ट मिलने वाला है। मान लीजिए 80% है तो 60% तो आपको मिलना ही मिलना है, आपको अपने एफर्ट्स जो भी आपने डाले हैं। तो लेकिन 80 का 80% नहीं मिल पाएगा, ये इसमें एंजल्स मैसेज कर रहे हैं। बहुत मेहनत करने पर आपको रिजल्ट थोड़ा मिलेगा, ज़्यादा नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ फिर भी आपके अंदर ये सब चीज़ें इफेक्ट डालेंगी। हो सकता है आपसे कुछ मिस्टेक हो, आप उससे सीखें। आपके अंदर बिल्डिंग क्वालिटी है, कुछ बिल्डअप करने की क्वालिटी है आपके अंदर, कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क करने की क्वालिटी है, कुछ बनाने की, कुछ ऐसा कि लोगों को इम्प्रेस करे, तो वो क्वालिटी काम आने वाली है। यहाँ पे ये दिख रहा है कि अगर ऐसा कोई फील्ड है आपका कि जहाँ बिल्डिंग्स का काम करते हैं या कंस्ट्रक्शन का डिज़ाइनिंग का आर्टिस्ट हैं, अगर आप कुछ भी बनाने वाला, कुछ भी जो कि ऑन पेपर हो, चाहे आपका कंप्यूटर पे काम आप कर रहे हैं, किसी ऐप पे काम कर रहे हैं, कुछ बनाने का, कंस्ट्रक्शन का है, कुछ भी डिज़ाइनिंग का, कुछ भी बनाने का, बिल्डअप करने का अगर आपकी क्वालिटी है, वो फील्ड अच्छा है आप लोगों के लिए इस वक्त। इससे आपको चीज़ें सीखने को भी मिलेंगी, इस इनकम के स्रोत भी खुलेंगे। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं उस फील्ड में तो बिल्कुल करिएगा। नेक्स्ट इससे मैसेज आ रहा है कि आपको बहुत ही पैशनेट होके आप रहेंगे, पैशनेट रहेंगे अपने काम के लिए, इंटरेस्ट देके काम करेंगे। आपको लगेगा कि मुझे पूरा इंटरेस्ट देके काम करना है ताकि मेरी जो प्रोफेशनल लाइफ है वो अच्छी रहे। जहाँ पे अगर नौकरी के लिए कहीं अप्लाई कर रहे हैं अगर आप, तो मान के चलिए आपको वहाँ पे सक्सेस मिलेगी, लेकिन बहुत मेहनत करने पर ही। और यहाँ पे आपको दिख रहा है कि कुछ अच्छे लोगों से, कुछ हाई स्टैंडर्ड लोगों से मिलने का मौका मिलेगा, जहाँ पे आपका भी स्टैंडर्ड बढ़ेगा। और ऐसे हाई स्टैंडर्ड लोगों से ज़रूर मिलिए, इससे क्या होगा, आपको उनके जो आइडियाज़ हैं वो पता चलेंगे। आपका यहाँ पे दिख रहा है कि किसी चीज़ से मास्टरी आपको हासिल है। अगर आप प्रोफेशनली किसी चीज़ में एक्सपर्ट हैं,
एक्सपर्टीज़ है वो फील्ड आपके काम आने वाली है। वो आपकी अंदरूनी क्वालिटी है जो यूनिवर्स ने दी है। अगर आपको मास्टरी है किसी चीज़ पे, तो एक्सपर्टीज़ है, तो उस पर आप मेहनत ज़्यादा करिए, उस पर रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छा आपका आएगा। उस पर अगर एफर्ट करते हैं, अपनी मास्टरी जिस चीज़ पे आप मास्टर हैं, बाय डिफ़ॉल्ट जो क्वालिटी यूनिवर्स ने जो दे रखी है, उस पर अगर आप ज़्यादा मेहनत करेंगे वो ज़्यादा रिजल्ट देने वाली है। स्किल, अपनी जो स्किल है उसको डेवलप करिए। इस वक्त ये साल आपको ये यहाँ पे बता रहा है कि आपके अंदर जो भी स्किल्स यूनिवर्स ने दे रखी है उस पर ज़्यादा फोकस करिएगा, तो आपको रिज़ल्ट वो वहाँ पे ज़्यादा आपको एनकरेज करेगा और काम करने के लिए आपको इंटरेस्ट भी आएगा। और रिपीटेटिव टास्क हो सकता है करने को मिले आपको, बार बार एक ही चीज़ हो सकता है करने को मिले आपको। इसलिए हम कह रहे हैं कि वही काम करिए जिसके लिए आप बने हैं, जिसके अंदर आपके अंदर जो टैलेंट है। क्या होता है कि जब इंटरेस्ट का काम होता है और रिपीट होता रहता है तो हम बोर नहीं होते, लेकिन हमारा काम अगर बिल्कुल ही हमारे इंटरेस्ट का नहीं है और वो बार बार रिपीट होता रहे तो हम फिर फेडअप हो जाते हैं। अच्छा रहेगा कि आप अपने इंटरेस्ट का काम करें, उसी फील्ड में जाएं जहां आपके इनकम के स्रोत भी खुल जाए और आप बोर भी ना हो और इंटरेस्ट देके पैशनेट होके काम कर सकें। और यहाँ मैसेज है कि आपका इस वक्त इम्पॉर्टेंट डिसीशन, अगर आपका कोई कोर्ट कचहरी में डिसीशन लेने का अगर दिख रहा है यहाँ पे कि कहीं कोर्ट के मामले चल रहे हैं, तो उसमें आपको न्यायप्रिय होके चलना है। उसमें एक बहुत बड़ा चेंज भी दिख रहा है। अगर आप कोई कोर्ट कचहरी में अगर आपका केस चल रहा है तो, अदरवाइज़ अगर आप रिलीजियस प्लेस को बिलोंग करते हैं, किसी धार्मिक स्थल को बिलोंग करते हैं, ऐसे लोगों के लिए भी एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। जो लोग पंडित हैं या टेंपल में हैं या चर्च में हैं या कहीं भी किसी भी धार्मिक स्थल पे हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। ये साल में कुछ ऐसा होगा कि स्पिरिचुअली आप हो सकता है अफेक्टेड हों, चीज़ें आपके सामने क्लियर होंगी और सोसाइटी में आपका मान सम्मान बढ़ेगा इसी वजह से, क्योंकि आप एक स्पिरिचुअल पर्सन है। आपको अपने बारे में भी पता चलेगा और कोई एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। ये आएगा ही आएगा, इसे आप रोक नहीं पाएंगे। रूल्स और रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग ही चलिएगा, बेईमानी मत करिएगा, क्योंकि फिर वो अफेक्ट आपको ही करेगी उल्टी, यहाँ पे दिख रहा है। और आपके सोशल जो आपका दायरा है लोगों से मिलने जुलने का, ये सोशल जो आपका ग्रुप है वो भी स्पिरिचुअल पीपल का दिख रहा है। और बिल्कुल कंफर्म है ये चीज़ कि आप ऐसे लोगों से मिलेंगे, स्पिरिचुअल लोगों से मिलना, स्पिरिचुअलिटी को जो बढ़ा सके, स्पिरिचुअल क्वालिटीज़ को जो आपके अंदर बढ़ा सके, ऐसे लोगों से आपका मिलना जुलना रहेगा, जो कि अच्छा है। और यहाँ पे ऐसे लोग जो कि जिन लोगों ने आपको तंग किया या किसी तरह की गलती हो गई उनसे, उनको माफ़ कर दीजिएगा। एंजल्स मैसेज कर रहे हैं, उनको बिल्कुल छोड़ दीजिए, उनको अपने हाल पे छोड़ दीजिए। आप अपना कर्मा मत खराब करिए, आप उनको माफ़ कर दीजिए। आप माफ़ कर देंगे तो यूनिवर्स जब देखेगी आपने माफ़ कर दिया है तो फिर आपके संग भी चीज़ें अच्छी होने लगेंगी। किसी भी चीज़ को लेके बांध के मत, पकड़ के मत बैठ जाएगा कि नहीं हमको बिल्कुल यही ऐसे ही करना है। नहीं, टाइम जब चेंज होता है तो हमें उसके अकॉर्डिंग अपने आप को कन्वर्ट करना ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा चीज़ों को बांध के मत रख लीजिएगा, थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी रखिए, नेचर में फ्लेक्सिबल बनिए और थोड़ा सा दया दिखाइए, दया कर दीजिए किसी पे, छोड़ दीजिए उसको। जितना अच्छा दया कर देंगे उतना अच्छा आपके लिए, क्योंकि पलट के कहीं मान लीजिए आप से कहीं फ्यूचर में गलती हुई तो यूनिवर्स जब देखेगी कि आपने दया करी थी ना किसी पे, तो वो आपके संग भी दया करेगी। और यहाँ पे अपने पे विश्वास रखिए। आपकी जो अपनी नॉलेज है, जो भी आपको प्रकृति ने जो भी आपको अभी तक आपको पढ़ाया है, सिखाया है आपकी ज़िंदगी ने, वो काम आएगा। उस पे ज़्यादा बिलीव रखिएगा, ना कि किसी और की बातों पे मत आइएगा। बिल्कुल भी नहीं, अपने पे ट्रस्ट रखिए। अपने पे विश्वास रखेंगे तो बिल्कुल आगे बढ़ेंगे और चीज़ें बेहतर होने लगेंगी खुद अपने आप।